क्या दिन चुना है बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन के लिए, या फिर ये कहूं कि विराट कोहली ने क्या दिन चुना है सेंचुरी मारने के लिए। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली, जिससे इस साल पूरे साल कोई भी फॉर्म पे रन ही नहीं बन रहा था। बांग्लादेश के साथ रन नहीं आया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर में रन नहीं आया। वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट नेशन में जाके वन ऑफ द टफेस्ट पिच में करियर का 30th सेंचुरी मारता है टेस्ट क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में 81st सेंचुरी। मतलब इस दिन का इंतजार कितने कितने महीने से हम कर रहे हैं। ऐसा लगा है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद पहली बार विराट कोहली इतना फ्री फ्लोइंग लगा है, इतना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज था। अगर आज शाम को आरसीबी एक घटिया टीम भी बनाता है ना ऑप्शन में, फिर भी सब भूल चूक माफ। जो इनिंग्स विराट कोहली ने खेला है, इससे बेटर दिन शायद हो नहीं सकता था। मतलब वन ऑफ द बेस्ट संडे जाने वाले आज, मुझे ऐसा लगता है। विराट कोहली के लिए हमने बहुत कहा है कि क्या 81st इज द न्यू 71st, क्या विराट कोहली से खेला नहीं जा रहा टेस्ट क्रिकेट में। अगर आज विराट कोहली के इनिंग्स देखो, पहले 30 मिनट्स में जो विराट कोहली आया था, फर्स्ट 30 मिनट्स पिच पे आने के बाद, उससे पता लग गया था, उस ट्रेलर से पता लग गया था कि आज विराट कोहली का इनिंग्स बहुत लंबा होने वाला है। पहले जो उनका ट्रिगर मूवमेंट था वो ऑफ स्टंप पे खत्म हो रहा था, इससे पहले ऑफ स्टंप में थोड़ा बाहर खत्म हो रहा था। आज विराट कोहली फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप के बॉल को लीव कर रहा था। जो मैं चीज मैं बांग्लादेश सीरीज से बोल रहा हूं कि एक जो विराट कोहली का स्किल है, द आर्ट ऑफ लिविंग द बॉल इन टेस्ट क्रिकेट, एक बहुत बड़ा स्किल होता है। वो स्किल विराट कोहली में है ही नहीं। ऐसा लगा बहुत टाइम से वो स्किल विराट कोहली भूल ही गया कि बॉल को लीव भी किया जाता टेस्ट में। आज वो उन्होंने किया है। वो फोर्थ स्टंप की बॉल, फिफ्थ स्टंप के बॉल को आराम से बॉल के पास जगह बॉल को लीव कर रहा था। पहले इनिंग्स में हमने भी कहा था कि विराट कोहली पॉपिंग क्रीज से एक हाथ आगे खड़े थे, बॉल के पीछे जा रहे थे। सेकंड इनिंग्स में बॉल को खुद की तरफ आने दे रहे थे। विराट कोहली के जितने भी ट्रेडमार्क शॉट था, वो पहले की 30 मिनट्स में आज आ गया था। स्ट्रेट ड्राइव आके मार दिया, कवर ड्राइव आके ही मार दिया, फ्लिक शॉट, जितने भी शॉट्स आप बोल सकते हो सब आ गए थे पहले की 30 मिनट्स में। आप जो एक चीज है ना, एक स्टैट्स बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग था कि विराट कोहली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली का जो एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच पे इंडिया में 39 का है। आप सोचो, घर में। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का एवरेज 54 प्लस है। फिर घर में हम घटिया पिच बनाते हैं। मेरा तो रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से, मैनेजमेंट से, कि आप स्पिन वाले पिचेस इंडिया में मत बनाओ। हमारी बैटिंग से खेला भी नहीं जाता है और हमारे बैट्समैन का स्टैट्स, एवरेज सब कुछ गिर रहा है। मत बनाओ इस स्पिन पिच, बना बना के हमारे बैट्समैन के ये हाल हो गया आजकल। और बीच में एक फेज आया था जब नेथन लायन बॉलिंग डाल रहे थे विराट कोहली को, और मुझे लगा कि गया विराट कोहली जो स्ट्रगल है अगेंस्ट स्पिन, वो आज भी देखने को मिला। कम टाइम के लिए था वो फेज, लेकिन देखने को मिला है। शायद 114th ओवर था मैच का, जो नेथन लायन बॉल डाल रहे थे। मैच का नहीं, इंडिया की सेकंड इनिंग्स का 114th ओवर था। उस ओवर में शायद सेकंड बॉल में वॉशिंगटन सुंदर बीट होता है, जो शार्प टर्न होता है बॉल नेथन लायन का, उस पे एलेक्स कैरी बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाता। अगर कलेक्ट करता तो मुझे लगता कि वॉशिंगटन सुंदर का बैकफुट हवे में था, स्टंपिंग का चांस था, उधर एक बाई का सिंगल आ गया था। फिर विराट कोहली आता है स्ट्राइक पे, नेथन लायन का एक बॉल आता है ओवर द विकेट, जहां पे आउटसाइड एज लगता है, कैच जाता है सेकंड स्लिप पे, लेकिन कोई भी सेकंड स्लिप नहीं था। उधर विराट कोहली को शायद 2 रन मिल गया था। उसके बाद नेथन लायन उसी ओवर के लास्ट बॉल पे विराट कोहली की बैट और पैड के बीच एक हाथ का गैप निकल गया था, और मुझे लगा बॉल जाके स्टंप पे फिनिश होगा। और ऐसे विराट कोहली बहुत बार मोइन अली की बॉल पे बोल्ड हुआ है, 6-7 बार शायद। इस बॉल पे विराट कोहली कैसे बचा है शायद भगवान को भी नहीं पता होगा। मतलब विराट कोहली को शायद पता, मतलब जब बॉल क्रॉस किया होगा उनके बैट को, उनको भी शायद यही था कि हार्ट बीट बढ़ गया होगा कि मैं बोल्ड हो गया हूं, उधर बच गया है। तो जो स्ट्रगल है अगेंस्ट द स्पिन, वो तो मतलब एविडेंट है। लेकिन उसके बाद जो गेम में चेंज किया, वो फेस लंबे टाइम तक नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं स्पिन पिचेस मत बनाओ, वो स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद जो फेज आया, जिस तरीके से खेला है, जिस तरह से फ्लिक किया है बॉल को, जिस तरीके से रिस्ट मूवमेंट था, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया एक फील्डर भी रखा था विराट कोहली फ्लिक बंद करने के लिए, फिर विराट कोहली थोड़ा सा पैर हटा के कवर में शॉट खेलना स्टार्ट किया है। विराट कोहली शायद अपने T20 करियर में भी कभी रिवर्स स्वीप नहीं खेला है। मुझे तो याद नहीं आता कि विराट कोहली कब रिवर्स स्वीप खेला है। आज नेथन लायन को रिवर्स स्वीप में चौका मार रहा था। और आप सरप्राइजिंग ये चीज है, जो उन्होंने, उनका जब सेंचुरी आया था, जिस शॉट में, जिस बाउंड्री से सेंचुरी आया था, वो स्वीप में था। विराट कोहली स्पिन को स्वीप भी बहुत कम खेलते हैं। इस बार लास्ट ईयर आईपीएल से उन्होंने स्टार्ट किया स्वीप खेलना स्पिन को। वन ऑफ द बेस्ट नॉक था विराट कोहली को, वन ऑफ द बेस्ट नॉक। वो भी मतलब बेहतरीन दिन चुना है, बेहतरीन ओपोनेंट चुना है, बेहतरीन पिच चुना है। वन ऑफ द बेस्ट नेशन के अगेंस्ट, टेस्ट क्रिकेट नेशन के अगेंस्ट विराट कोहली का 7th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में।
ब्यूटीफुल, कोई भी एशियन बैट्समैन का इससे ज्यादा सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। एक इंग्लैंड का बैट्समैन का है जो 9 सेंचुरी है, वो भी बहुत पुराने बैट्समैन है। बेहतरीन बैटिंग किया, 143 बॉल्स पे 100, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 70 का। खैर शुरू से शुरू करते हैं, इंडिया के पास कल ही 218 रन का लीड था। आज सुबह को जब जायसवाल और केएल राहुल आया था बैटिंग करने, मिचेल स्टार्क का एक ही प्लान था, क्योंकि पिच पे लेटरल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था, उनके पास पुराना बॉल था। तो मिचेल स्टार्क ने सोचा मैं फुलर लेंथ पे बॉल डालते जाऊंगा कि बैट्समैन शॉट खेलते खेलते आउट हो जाए। रन आए तो आए, लेकिन मैं बैट्समैन को खिलाऊंगा शॉट की तू मारते मारते आउट हो जाए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि इधर से मैं विकेट प्रोड्यूस कर सकूं इस पिच से। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बॉल मिचेल स्टार्क ने सुबह को ओवर पिच डाला है, और शायद पहली ओवर पे केएल राहुल 3 या 4 कवर ड्राइव मारता है। बेहतरीन लग रहा था। बीच में जायसवाल एक छक्का मार के अपना सेंचुरी पूरा करता है। इस सीरीज से पहले जब हर एक ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड से पूछा गया था कि इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग कौन है इंडियन क्रिकेट का, सबने जायसवाल का नाम लिया था। किसी कोई एक ने शायद गिल का नाम लिया था, बाकी सबने बोला था कि जायसवाल इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और जायसवाल ने उनको सही प्रूफ किया है। ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली मैच पे 100, वो भी बेहतरीन तरीके से खेला है। वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल नॉक लगा है जायसवाल के करियर में ये। अगर आप देखो, जब वो सेंचुरी मारता है, वो पहले केएल राहुल को हक करता है, फिर वो ग्लव्स उतरता है, फिर केएल राहुल को वापस से हक करता है। बहुत इमोशनल मोमेंट था उसके लिए। कमेंट्री बॉक्स में शायद दीप दासगुप्ता थे हिंदी कमेंट्री बॉक्स में, जो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जायसवाल ने अभिषेक नायर को कॉल किया, जो इंडिया का बैटिंग कोच है, कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं हूँ क्रिकेट खेलने, ना अंडर 19 टीम के साथ वो कभी गया है, ना इंडिया ए के साथ वो कभी भी पहले ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने नहीं गया, ये पहली बार आए खेलने। ठीक है, तो उन्होंने कहा है मुझे प्रैक्टिस करना है। तो मुंबई पे अभिषेक नायर और जायसवाल सीमेंट के पिच में प्लास्टिक बॉल के साथ बहुत प्रैक्टिस किया है। और जायसवाल ने जो काम किया अपने टेक्निक में, पहली इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क था। बॉल को खुद की तरफ आने दे रहा था, बहुत लेट मूवमेंट था, बेहतरीन बैटिंग किया, बेहतरीन। और खुशी होता है कि इतना छोटा सा बंदा अपने पहली सीरीज पे जाके ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मार दे। 4th सेंचुरी है जायसवाल का टेस्ट करियर में, और हर एक सेंचुरी 150 प्लस है। हर एक सेंचुरी 150 प्लस है, मतलब बड़ा नॉक उसको खेलना आता है। अब मिचेल स्टार्क क्या करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज एक बॉल डालता है, जो केएल राहुल को लगा क्योंकि पिच में कुछ मूवमेंट है ही नहीं, बॉल एंगल करके अंदर ही आएगा, क्योंकि स्टार्क बहुत बाहर से डाला था वो बॉल, ऑलमोस्ट पिच के एंड से डाला था बॉल, पिच के कॉर्नर के एंड से। बॉल गिर के थोड़ा सा सीधा निकलता है आउटसाइड और कैच आउट। मैं केएल राहुल के लिए हमेशा, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में यही कहा था, कल भी यही कह रहा था कि सबसे कम बीट, अगर इंडिया के पूरे बैटिंग लाइनअप पे देखो, सबसे कम बीट केएल राहुल हुआ है। लेकिन पहले इनिंग्स पे एक ही बॉल पे बीट हुआ जिसपे वो आउट हो गया, जिसपे वो एज लगा था। सेकंड इनिंग्स पे भी एक ही बॉल पे एज लगा, जिस बॉल पे एज लगा उसी बॉल पे आउट हो गया। उस बॉल पे बाउंस भी थोड़ा सा कम था, अनलकी था। 77 बनाया केएल राहुल ने, लेकिन ब्रिलियंट इनिंग्स, ब्रिलियंट इनिंग्स। मैंने कल भी ये चीज कहा था, आज भी रिपीट कर देता हूं, इस 77 रन को बस आप रन के इंपैक्ट से कि कितना रन बनाए उस हिसाब से आपको इसको, इस इनिंग्स के इंपैक्ट को मेजर नहीं कर सकते हो। इसके इंपैक्ट बहुत ज्यादा था कि इन्होंने नया बॉल से बहुत बढ़िया खेला है, बॉल को पुराना किया ताकि हमारे मिडिल ऑर्डर एक्सपोज ना हो। उम्मीद करता हूं कि केएल राहुल इस पूरे सीरीज में ओपनिंग करे और अच्छा करे, क्योंकि केएल राहुल अगर ओपनिंग पोजीशन में आके अच्छा करेगा तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो भी सेफ रहेगा, वो भी अच्छे करेंगे। बेहतरीन प्लेटफॉर्म देके गए केएल राहुल, ब्रिलियंट नॉक, टैलेंट हमेशा अच्छा था, टेक्निक हमेशा अच्छा था। उम्मीद करता हूं, फिंगर्स क्रॉस, कि अच्छा करे, किसी को भी क्रिटिसाइज करने का मौका ना दे। अब पडिक्कल पुराने बॉल के साथ बहुत सारे बॉल खेल लिया था। लंच के बाद जब नया बॉल का शायद तीसरे या चौथा ओवर था, देवदत्त पडिक्कल हेजलवुड की बॉल पे आउटसाइड एज पे कैच हो जाता है। 71 बॉल्स खेला है, लेकिन देवदत्त पडिक्कल, मैंने पहले इनिंग्स में भी कहा, इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है। उनका लेग मूवमेंट जैसे डोमेस्टिक में होता है, बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे तो नहीं दिखा है। उसके बाद विराट कोहली के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। मिचेल मार्श आता है बॉलिंग डालने को। मिचेल मार्श ने पहले इनिंग्स में भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिया है। इस इनिंग्स पे जब बॉलिंग डालने आता है, एक घटिया बॉल डालता है, इससे खराब बॉल हो ही नहीं सकता है। शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, कोई गति नहीं है, कुछ नहीं है। जायसवाल का पूरा टाइमिंग होता है, बिसाइड द बॉल स्क्वायर कट करता है और सीधा स्टीव स्मिथ के हाथ पे। मतलब जायसवाल को बुरा लगना चाहिए, डिसअपॉइंट होना चाहिए। 200 मारने का मौका था, 200 छोड़ो, 297 बॉल्स खेल के 161 बनाए, ब्रिलियंट नॉक। 297 बॉल्स में कितने सारे अच्छे बॉल्स थे जिसमें वो आउट हो सकते थे, वो सब डिफिकल्टी को उन्होंने ओवरकम किया, डॉच किया, लेकिन सबसे घटिया बॉल पे वो आउट हुआ। मतलब मिचेल मार्श उस बॉल पे तो विकेट डिजर्व नहीं करता था, बाय लाख उस बॉल पे आउट हो गया। टाइमिंग भी पूरा था, पूरा था, बस बॉल को नीचे नहीं रख पाया, फिर गैप नहीं मिल पाया जायसवाल को। उसके बाद एक छोटा सा कोलैप्स हो गया। ऋषभ पंत आया, नेथन लैन को देख के ऑब्वियस है कि ऋषभ पंत के थोड़ा सा खुजली तो होगा। और ऋषभ पंत को हम ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो ये
एग्रेसिव माइंडसेट है, उसकी वजह से उसको टेस्ट फॉर्मेट में इतना सक्सेस मिला है। इफ ऋषभ पंत इज सक्सेसफुल इन टेस्ट क्रिकेट, द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज हिज माइंडसेट, वरना वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। थोड़ा सा ब्लेम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखो नेथन लैन की बॉल रिलीज होने से पहले ऋषभ पंत पिच पे था, और नेथन लैन प्री डिसाइड कर लिया था कि मैं बॉल को बहुत बाहर रखूंगा, तो ऋषभ पंत थोड़ा सा वेट कर सकते थे कि बॉल, आप देख ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत कूदने के बाद फिर नेथन लैन बॉल को रिलीज किया है, नेथन लैन पहले बॉल को रिलीज किया है, उसके बाद ऋषभ पंत कूदा है, तो थोड़ा सा वेट करते तो उनको पता लगता कि बॉल बाहर है, उस बॉल पे स्टंप हो गए। फिर ध्रुव जुरल आता है, ध्रुव जुरल से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। आपको पता है कि मैं ध्रुव जुरल को कितना पसंद करता हूं, इतना बैक करता हूं। 9-10 महीने बाद उसको खेलने का मौका मिला इंडिया के लिए। आपका टेक्निक इतना स्ट्रांग है, आपका टेम्परामेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अभी इंडिया ए के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा खेला है, लेकिन दोनों इनिंग्स में जिस तरीके से ध्रुव जुरल आउट हुआ है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा। पहले इनिंग्स पे भी इतना खास बॉल नहीं था, आज भी कमिंस का बॉल सबसे खराब बॉलिंग बाय द वे कमिंस ने किया है पूरे मैच पे। उस खराब बॉल पे जब बैट आया फ्लिक करने के लिए, बहुत लेट आया, उस पे आउट हो गया, हालांकि अंपायर कॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो ध्रुव जुरल से, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगातार मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है सेकंड मैच पे आपको मौका ना मिले, अगर गिल फिट है, रोहित शर्मा आ जाए, क्या पता आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जब जब मौका मिले आप उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करो, जैसे संजू सैमसन ने T20 पे किया है, जैसे तिलक वर्मा 2 मैच पे शायद 2-3 प्लेयर को बाहर कर दिया। तिलक वर्मा का जो 2 सेंचुरी आया साउथ अफ्रीका में, उस वजह से 2-3 प्लेयर स्क्वाड से बाहर हो जाएगा T20 स्क्वाड से। तो आप भी कुछ ऐसा करो, सिलेक्टर्स मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाओ कि मैं हूं इधर, मुझे प्लेइंग 11 में खेलना है, मेरे में सब कुछ है, कैलिबर है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं ध्रुव जुरल से, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं आगे मौका मिले तो अच्छा करे। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। मैं वॉशिंगटन सुंदर के लिए जब स्क्वाड का रिव्यू किया था, मैंने तभी कहा था, अंजुम चोपड़ा का एक कोट कहा था। अंजुम चोपड़ा एक लेजेंडरी फिगर है वुमेन क्रिकेट में, इंडियन वुमेन क्रिकेट में। उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर है, जो बात मुझे बहुत पसंद आया था। और आज भी 91 बॉल्स खेला है, 91-94 बॉल्स खेला वॉशी ने। क्या काम एंड कॉम्पोज लगा है, कहीं से भी लगता है कि वो मतलब स्ट्रगल कर रहा था। 1-2 बॉल पे नेदरलैंड के बॉल पे बीट हो गया था, वो क्रैक्स पे बॉल गिरा था, थोड़ा रफ पेस था, उधर से बीट हो गया। एक जो इनसाइड आउट छक्का मारा है कवर ड्राइव पे, बेहतरीन शॉट था। और अगर वॉशी आके आउट हो जाता तो शायद इतना बड़ा लीड इंडिया नहीं लेता, क्योंकि उधर एक छोटा सा कोलैप्स हो गया था, लगातार 3-4 विकेट गिर गया था। 46 रन पे शायद 4 विकेट गिर गया था बीच में, लेकिन वॉशी ने आके वो 91 बॉल्स खेला है, 29 रन बनाया है, तब जाके विराट कोहली भी कंफर्टेबल लगा है, तब जाके इंडिया भी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आया है। उसके बाद नेदरलैंड की बॉल में एक स्ट्रेट बॉल था जिसपे स्विप खेलते हुए वॉशी बोल्ड हुआ है। फिर आता है नीतीश कुमार रेड्डी। भाई साहब, अगर आप मुझे आईपीएल के टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, जब मैं नीतीश कुमार रेड्डी को देखा था आईपीएल के टाइम में, तब उसका ज्यादा परफॉर्मेंस आया भी नहीं था। तभी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी को बीसीसीआई को चाहिए कि अभी से अभी इंडिया के हर एक फॉर्मेट में मौका दे, और एटलीस्ट उसको स्क्वाड में रखे। प्लेइंग 11 बाहर में जाए, एटलीस्ट वो स्क्वाड में रहे, इंटरनेशनल प्लेयर के सराउंडिंग में रहे, और वो सीखे। जो क्रिकेट रेड्डी ने खेला है, सच में कह रहा हूं, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब अगर रेड्डी बॉल से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इससे बड़ा एसेट इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं हो सकता। एक जो बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना इंडियन क्रिकेट में, वो सॉल्व हो जाएगा। कि हार्दिक पांड्या नहीं होता है ना टीम में, पूरा टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। मैं हर एक फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, पूरा टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। क्या करूं क्या करे, कभी शार्दुल ठाकुर को लेके आ जाते हैं, कभी इसको कभी उसको। पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप अगर हार्दिक होता तो शायद कुछ और होता, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। लेकिन नीतीश कुमार आया है, पहली इनिंग्स पे एक ब्रिलियंट नॉक खेला है, दूसरी इनिंग्स पे क्या खेला है। मिचेल मार्श के एक बॉल को स्क्वायर लेग के ऊपर से एक आधा सा हेलीकॉप्टर शॉट मारा है, ना फ्लिक ना हेलीकॉप्टर, एक आधा शॉट मारा, छक्का। सोचो, पहली बार पहला मैच खेल रहे हैं, उसको तो लिटरली फर्स्ट मैच है टेस्ट करियर में, छक्का। फिर अगली ओवर में मिचेल मार्श को 3 बॉल पे 3 चौका, 140 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है। अपना 21 साल का बच्चा है वो, ऑस्ट्रेलिया में। वसीम अकरम शॉक था कि कहां से आया सब टैलेंट। वो पूछ रहे थे इसको, रवि शास्त्री को, कि नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि संजय मंजरेकर इंग्लिश कमेंट्री में कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी और कपिल देव में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। वो तो मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं कपिल देव को लाइव तो कभी देखा नहीं हूँ, हाइलाइट्स बहुत ज्यादा देखा हूं। लेकिन क्या टैलेंट है, अगर नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा करेगा, इंडियन क्रिकेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक आदमी सॉल्व कर देगा। ब्यूटीफुल बैटिंग किया है, विराट कोहली के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। बेहतरीन बैटिंग की, एक जो ड्रीम्स ब्रेक आया था दिन के पहले, उसके बाद बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेला है, मजा आ गया। 534 का टारगेट देता है इंडिया। जैसे विराट कोहली का सेंचुरी आता तब डिक्लेयर कर देता है, दिन का 5 ओवर बाकी था, डिक्लेयर शायद और एक ओवर हो सकता था, विकेट नहीं गिरता लास्ट बॉल में,
534 का टारगेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हम कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब मैं तो कभी भी काउंट ऑफ नहीं करता ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया हार गया, जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग आता है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये लोग कर क्या रहे। पहले इनिंग्स पे मैक्सविनी, स्टीव स्मिथ, लाबुशेन डांस करके ऑफ स्टंप के बाहर के खड़ा हो जाता है। एक अंदर का बॉल जो स्किट करके अंदर आता है, उस पे उनका पैर हिलता ही नहीं है, बैकफुट पे खड़ा रह जाता है, पैर का कोई मूवमेंट नहीं है और प्लम्प्ट हो जाता है। ये पहले इनिंग्स में 3 बैट्समैन ऐसा आउट हुआ है। दूसरे इनिंग्स पे फिर से मैक्सविनी और लाबुशेन सेम तरीके से आउट हुआ है। मतलब कर क्या रहे हो बुमराह के सामने, थोड़ा तो इज्जत दो। ये डांस वांस ऐसा नहीं चलेगा। आप इंडिया के पेसर्स का इतना हाइट नहीं है कि आप हाइट को ट्रस्ट करो कि बॉल स्टंप के ऊपर से निकल जाएगा। ये जो ऑफ साइड के बाहर स्टंप थोड़ा सा डांस करके बाहर आके खड़ा हो जाना, ऐसे करोगे तो शायद 100 पे ऑल आउट हो जाओगे आप लोग, 200 भी नहीं बना पाओगे। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, लाबुशेन से तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। पहली चौथी बॉल पे बुमराह ने मैक्सवेनी को आउट कर दिया, और वो तो बच्चा है, उसका पहला मैच, उसको क्या ही कहूं। बुमराह के सामने पहला मैच खेल रहा है पर्थ में, जहां पे बॉल इतना लंबा लंबा स्विंग हो रहा है बुमराह का, उसमें वो क्या ही कर रहा है, बच्चा है वो। पैट कमिंस आया था एज ए नाइट वॉचमैन, उसको सिराज ने आउट कर दिया, पूरा अरेस्ट कर लिया डीएसपी ने। डीएसपी भी ऑस्ट्रेलिया के पिच में अलग ही कर रहा है, उसका भी केएल राहुल जैसा है। इंडिया में वो चलता नहीं है, जब जब बाहर जाता है एक तरफा इंडिया को जिताया जाता है। साउथ अफ्रीका में एक बेहतरीन स्पेल था, इंग्लैंड में एक बेहतरीन स्पेल था, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा कर रहा है, दूसरे टाइम वो अच्छा कर रहा है। बुमराह आता है लास्ट ओवर दिन का, लाबुशेन जंप करके डांस करके भगवान जाने क्या कर रहा था, शॉट भी ऑफर नहीं किया। अगर शॉट ऑफर करता तो इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, वो नॉट आउट होता। शॉट भी ऑफर नहीं किया, डांस करते रह गया, बॉल स्किड करके अंदर आ गया, प्लम्प्ड। 12 रन पे 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया का। इधर से मैच जीतना बहुत मुश्किल है। 534 रन बनाना है ऑस्ट्रेलिया को। 2 दिन जरूर पड़ा है, लेकिन क्रैक्स भी थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगे। आज अगर देखो, नेथन लाइन को थोड़ा सा टर्न इसलिए मिल रहा था क्योंकि क्रैक्स ओपन हो रहा था, और इधर से वॉशिंगटन सुंदर भी गेम पे आएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया को अभी राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पे मुझे कुछ भरोसा नहीं, हो कब क्या कर दे, कब जैसे खवाजे कच्चा इनिंग्स खेल जाए, कब स्मिथ खेल जाए, कुछ भरोसा नहीं है। फिर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स केरी बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने एशेस में ऐसा ऐसा नॉक खेला लास्ट एशेस में, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उनको मैं कभी भी राइट ऑफ नहीं करता हूँ। लेकिन इंडिया इस गेम में 96% आगे, 96% आगे, मतलब इधर से जितना नामुमकिन की बराबरी है। उम्मीद करता हूँ इंडिया कल ही मैच खत्म कर दे, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन टिक ना पाए। बस और कुछ है नहीं। जसप्रीत बुमराह गेम गेम चेंजर प्लेयर ही इज, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। मुझे लगता है ऐसा होने, जस्सी भाई जब है ग्राउंड में तो फिर चांसेस बहुत कम है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ कर पाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।